जाने माने वकील और राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल पहले भी कानूनी मसलों पर बोलते रहे हैं। वो कई ऐसे मुद्दों पर बोलते रहे हैं जिन पर कई अन्य लोग बोलने से बचते हैं, लेकिन कपिल सिब्बल खुद कानून के बड़े जानकार हैं और कानून के मजे हुए खिलाड़ी हैं। बहरहाल उन्होंने बीजेपी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। सिब्बल ने बीजेपी के खिलाफ ही नहीं बल्कि इस बार भगवा रंग के खिलाफ भी बड़ा बयान दिया है। सिब्बल मानते हैं कि मौजूदा दौर में सारा सिस्टम भगवा रंग में रंग चुका है। वो नहीं चाहते हैं कि अदालतों का रंग भी ऐसा ही दिखे। सिब्बल ने ये बात कॉलेजियम सिस्टम को लेकर कही है। उनका कहना था कि सरकार न्यायपालिका पर कब्जा करना चाहती है। उधर पूर्व जज अरविंद पी दातार ने भी कुछ ऐसी ही बात कही है। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से बताते हैं। सिब्बल ने कहा कि आज बात चाहे इनकम टैक्स की हो या फिर ईडी और सीबीआई की, यूनिवर्सिटीज की बात हो या फिर दूसरे सरकारी तंत्रों की, सभी पर सरकार के अपने लोग काबिज हैं। सरकार ने सारे सिस्टम को भगवा रंग से रंग दिया है। अब वो न्यायपालिका को भी अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के साथ हाई कोर्ट्स में भी उनके ही लोग बैठे दिखें। सिब्बल का कहना था कि वो नहीं मानते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम फुल प्रूफ है। कई सारी कमियां हैं, लेकिन सरकार के दखल के बाद तो सारा सिस्टम ही बैठ जाएगा। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि हाई कोर्ट्स के जजों को प्रमोशन के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखना पड़ता है। वो पूरी तरह से उन पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ऊपर कोई नाराज हो गया तो प्रमोशन खटाई में पड़ जाएगा। ये गलत परंपरा है, लेकिन वो मानते हैं कि ये उस सिस्टम से ठीक है जो सरकार के नियंत्रण में जाने पर दिखेगा। संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ और सीनियर वकील बताते हैं अरविंद पी दातार, उन्होंने सिब्बल की तरह ही बात कही है। उनका कहना है कि जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम ही बेहतरीन है। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि यह कहना गलत है कि जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं। कॉलेजियम के जरिए सारे नाम सरकार के पास जाते हैं, जो उसे अच्छे नहीं लगते हैं वो उन्हें वापस भी भेजती है। आखिर में भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कॉलेजियम की सिफारिशें सिरे चढ़ती हैं। जजों के चयन में पक्षपात पर उनका कहना था कि जो योग्य होता है उसका नाम ही नियुक्ति के लिए भेजा जाता है। कॉलेजियम बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस में से ही जजों का चयन करता है। उनका कहना था कि कॉलेजियम सिस्टम और ज्यादा बेहतर काम कर सकता है अगर इसकी सिफारिशों के लागू करने को लेकर एक समय सीमा तय कर दी जाए। इससे पहले भी कपिल सिब्बल कई बार इस तरह के बयान दे चुके हैं। कपिल सिब्बल एक ऐसे राजनेता हैं जो अपनी कानूनी लड़ाइयों के लिए भी जाने जाते हैं। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर वो अलग अलग राजनीतिक दलों के लिए या राजनीतिक चेहरों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ चुके हैं। वर्तमान दौर में अगर बड़ी लड़ाई की बात करें तो शिवसेना के असली चुनाव चिन्ह या नाम को लेकर जो लड़ाई चल रही है उसमें उद्धव ठाकरे गुट का पक्ष कपिल सिब्बल ही रखते हुए दिखाई दिए थे। बहरहाल कपिल सिब्बल इससे पहले भी कोर्ट की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर चुके हैं और देश का माननीय सुप्रीम कोर्ट या माननीय उच्च न्यायालय एक ऐसा संस्थान है जिसके खिलाफ लोग बोलते आपको नहीं दिखाई देंगे। ये कानूनी पेचीदगियों से भरी चीज़ भी होती है, कोर्ट की अवमानना का मामला भी होता है और कोर्ट को सर्वोच्च माना जाता है। लेकिन इस सब के बीच में जब कपिल सिब्बल जैसे लोग या कई अन्य लोग जो कानून को जानते हैं या कानून की लड़ाई लंबे समय से लड़ रहे हैं, ऐसे लोग जब सवाल खड़े करते हैं तो ये चर्चा का विषय बन जाता है। एक बार फिर कॉलेजियम सिस्टम को लेकर, बीजेपी को लेकर, सरकार के प्रभाव को लेकर कपिल सिब्बल ने बड़ा बयान दिया है और एक ऐसे समय पर दिया है जब भगवा रंग को लेकर एक अलग ही कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। भगवा रंग यूं तो देश में सचमुच में एक सनातन परंपरा की पहचान रहा है। देवी देवताओं के लिहाज से, अध्यात्म के लिहाज से, साधु संतों के लिहाज से ये रंग बहुत महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन धीरे धीरे इसका राजनीतिकरण भी हुआ है। अपने हाल में देखा पठान फिल्म को लेकर भी इसी भगवा को उठाया गया और भगवा पर जमकर राजनीति हो रही है। बहरहाल जब भगवा पर राजनीति हो रही है तो उस दौर में कॉलेजियम सिस्टम और न्याय व्यवस्था के भगवाकरण का मुद्दा जो है वो कपिल सिब्बल ने उठा दिया है। यानी उन्होंने दो मुद्दों को मिलाया है। एक मुद्दा जिसके बारे में वो पहले भी कहते रहे हैं, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में और अन्य कानूनी मामलों में सरकार का जो दखल है उसकी खिलाफत वो हमेशा करते रहे और अब उनका ये कहना है कि इन सारे संस्थानों का भगवाकरण किया जा रहा है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।